हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज जैसे हमने वादा किया था पूरा दिन हम बजट और कुछ बजट से जुड़ी हुई बातों के बारे में स्पेंड करेंगे। तो दोस्तों, दिन की शुरुआत हमने की बजट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जान के। बहुत ही जो स्टैंडर्ड कन्वेंशनल कुछ कॉन्सेप्चुअल टर्म्स हमें पता होनी चाहिए, सुबह हमने वो की। देन उसके बाद दोस्तों हमने अपने बजट 2021 के बारे में जाना। एंड अब दोस्तों बजट पे कुछ सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, सरल सवाल है मेरे हिसाब से, लेकिन सरल दोस्तों वो तब बन जाते हैं जब अगर हमें नॉलेज होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले सवाल पर चलते हैं। दोस्तों हमने बात भी की थी इसके बारे में, देखिए कितना रिकॉल होता है। जो मित्र स्कीम है अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी, ये किसके लिए जो इट इज़ मेंट फॉर। ओके, सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, या फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए, या दोस्तों ये एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए है, या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, याद है अगर तो आंसर बहुत ही आराम से आ जाएगा, इजी बन जाएगी बात। नहीं याद अगर तो कितना मुश्किल हो गया। तो दोस्तों राइट आंसर इज यहाँ पर इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो मित्र स्कीम है वो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए है। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स बनाने के लिए बात की जा रही है। एंड सोचा जा रहा है कि आने वाले 3 साल में मेगा टेक्सटाइल पार्क 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स बनाए जाएंगे। एंड दोस्तों ये जो पर्टिकुलर ये स्कीम है इसकी बात की जा रही है, अगर देखें तो ये इन्वेस्टमेंट तो लेकर आएगी, टेक्नोलॉजिकल भी हमें अपग्रेड करेगी। एंड जैसे कि हमने देखा भी था, इसके बारे में बात की थी कि ये पर्टिकुलरली जो भारत को जो चैंपियन बनाएगी एक्सपोर्ट्स में, जो एक्सपोर्ट्स हम लूज़ करते जा रहे हैं बांग्लादेश एंड वियतनाम को। एंड दोस्तों ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है उसके बियॉन्ड रहेगी ये एक्स्ट्रा यहाँ पर जो इसमें जो फंड एलोकेशन होगी। ओके, चलिए एक और सिंपल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन अगेन आई वॉर्न यू सिंपल तभी है जब हमें नॉलेज है। अगर आपने लेक्चर ठीक से लगाया है, बजट ठीक से पढ़ा है, खुद से एनालिसिस किया है। ओके, देन दोस्तों डेवलपमेंटल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनके बारे में क्वेश्चन है, इनके कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट है करेक्ट। ओके, पहला ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं डेवलपमेंट के लिए। दूसरा नाबार्ड, आईसीआईसीआई, ये दोनों डीएफआईज हैं। ओके, तो दोस्तों कौन सी यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट है, सिर्फ 1 या 2 या बोथ या नन ऑफ दीज। ओके दोस्तों, राइट आंसर की यहाँ बारी। राइट आंसर इज यहाँ पर सिर्फ 1 करेक्ट है, क्योंकि नाबार्ड तो डीएफआई है, आईसीआईसीआई नहीं है। दोस्तों नरसिम्हन कमेटी ने 1990 में सजेस्ट किया था इनको, अब की नहीं रहना चाहिए। दोस्तों जो डीएफआई रहते हैं वो इंस्टीट्यूशन रहते हैं जो भारत सरकार जिनको प्रमोट करती है डेवलपमेंटल फाइनेंस के लिए, ताकि जो भारत की इकोनॉमी की कोई सेक्टर या सब सेक्टर की ग्रोथ हो सके। एंड दोस्तों ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं डेवलपमेंट के लिए। जो जो जब 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 बहुत जंग चलने के बाद जो वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ, उसके बाद यूरोप और जापान की रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की थी डीएफआईज ने, इसलिए बहुत ही एक इस्टेब्लिश्ड मॉडल है, ओईसीडी मॉडल इसको भी बोलते हैं। ओईसीडी जो अमीर कंट्रीज़ हैं वो डीएफआईज पर बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं। ओके, एंड देन ये भारत में भी आज़ादी के बाद जो इन्वेस्टमेंट रेट को इंक्रीज़ करने के लिए बहुत सारे डीएफआईज बनाए गए, आरबीआई को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पर देखा गया कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए। एंड भारत में 2 तरह के ऑल इंडिया या फिर स्टेट या रीजनल लेवल के डीएफआईज क्रिएट किए गए। तो अकॉर्डिंगली देखें अगर तो यहाँ पर हमारे पास जो टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे आईएफसीआई, आईडीबीआई एक्सेट्रा, ये जो एक लॉन्ग टर्म आपको लोन देते हैं। देन रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, रीफाइनेंस करते हैं नाबार्ड, एसआईबी, एनएचबी। देन सेक्टर स्पेसिफिक हमारे पास कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ अभी एग्जिस्ट करते हैं, कुछ जो सरकार ने बंद कर दिए। एंड देन कुछ इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो डेवलपमेंट करते हैं, एंड अकॉर्डिंगली हमें बताना चाहिए। ओके, देन दोस्तों जो नरसिम्हन कमेटी आई थी बैंकिंग को लेकर, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स को लेकर, उन्होंने कहा था कि इतना हम लॉन्ग टर्म क्रेडिट दे रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली जो बैंक्स जो ये जो डीएफआईज हैं इनको फेलियर या इनको क्रेडिट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होने के कारण इनको फेलियर होने पे मजबूर कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा था कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को जो लेंड किया जा रहा है एंड अकॉर्डिंगली हम मार्केट रेट पे उठा रहे हैं, तो ये सही मॉडल नहीं है। सरकार ही फाइनेंसिंग करे, सरकार ही फंडिंग दे, बैंक्स अकॉर्डिंगली चलें। तो अकॉर्डिंगली जो आईसीआईसीआई, आईडीबीआई को जो बैंक्स में कन्वर्ट कर दिया गया था, एंड आईएफसीआई को एनबीएफसी बना दिया गया था। ठीक है दोस्तों, कौन सी कमेटी के बाद? नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद। पैरेलली अभी देखें इंटरनेशनल लेवल पे भारत लगा हुआ है, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है जिसको हम अपना ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। देन एआईआईबी, ये भी डीएफआईज हैं। भारत जो इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ पे कोलैबोरेट करके यहाँ पर जो अग्रेसिव एक स्टेप ले रहा है इन डीएफआईज।
एंड इसी बजट में भी DFIs क्रिएट करने की बात की गई है जो कि 5 लाख करोड़ रुपया अभी उधार देंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आने वाले 3 सालों में। ओके, देन दोस्तों अगला सवाल पे चलते हैं। जो असेट कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एंड असेट मैनेजमेंट कंपनी की गठन की बात की गई है, जो कि क्या करेंगे यहाँ पे, विल बी सेटअप टू कंसोलिडेट एग्जिस्टिंग स्ट्रेस डेट, टेक ओवर जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेस्ड डेट। ठीक है दोस्तों, इनमें से कौन सा जो आपने बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस। ओके, पहला है आपके पास 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ आर करेक्ट या नन इज करेक्ट। ठीक है, जो हमारी ARC लिमिटेड एंड AMC की बात की जा रही है बनाने की, इनके कॉन्टेक्स्ट में 1 और 2 में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड दोस्तों राइट आंसर इज यहाँ पर कि दोनों ही करेक्ट हैं कि एग्जिस्टिंग जो स्ट्रेस्ड एसेट्स होंगे, NPAs होंगे, उनको पहले कंसोलिडेट किया जाएगा एंड देन इनको सभी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा इन कंपनीज को। एक तरह से अगर हम बात करें, जो हम बात करते जा रहे थे बैड बैंक बनाने की, सरकार ने लगता है बात मान ली एंड अकॉर्डिंगली बैड बैंक बना दिया जाएगा। बहुत से इकोनॉमिस्ट इसके अगेंस्ट हैं, हमने अपने प्री क्योर एटसेट्रा में इसका एनालिसिस भी किया हुआ है, आप देख भी सकते हैं। ओके, ठीक है दोस्तों, तो दोनों ही हैं यहाँ पर एंड सभी NPAs को इकट्ठा करके पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एक AMC में डाल दिया जाएगा। ओके दोस्तों, अगर 2019-20 जिसका आंकड़ा हमें इस बजट में नजर आता है, तो अगर उसकी बात करें तो हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ सब्सिडीज किसको दिया गया। UPSC के लिए बहुत ज़्यादा एक खास सवाल, UPSC बहुत बार सवाल पूछ चुका है कि सबसे हाईएस्ट, पिछले 10 साल में देखेंगे ये सवाल आपको 2 या 3 बार नजर आता है। ओके, तो हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ सब्सिडीज दोस्तों कहाँ किसको दिया गया, फर्टिलाइजर्स को, फूड, पेट्रोलियम या किसी को भी नहीं, इनमें से किसी को भी नहीं। ठीक है, तो दोस्तों बताइए राइट आंसर अपना, राइट आंसर इज यहाँ पर फूड को। दोस्तों 2019-20 का जो आंकड़ा आया हमारे सामने, वो हमें बताता है कि फूड की जो ओवरऑल अगर देखें सब्सिडी, वो कंसिस्टेंटली काफ़ी हाई है। इस बार अगर देखें, अगर हम 2020-21 का कोविड के चलते अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो 3 गुना हो गई है, 2.66 टाइम्स लिखा हुआ है हमारे बजट में कि 2.66 टाइम्स हो गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बहुत सारा अन्न दिया गया एंड उस जो ग्रेन्स की कीमत के अगर हिसाब लगाएं तो अप्रॉक्सीमेटली 4-4.25 लाख करोड़ रुपए का जो फूड सब्सिडी टोटल चली गई। ठीक है, लेकिन 2019-20 में देखें तब भी ये बहुत ज़्यादा ही है बाकियों से कंपेयर टू जो अगर हम बाकी सालों में देखें तब तो ये अभी इस साल तो जो 3 गुना के 2.5 गुना के आसपास दिखती है। ओके, चलिए दोस्तों अभी आखिरी सवाल पर चलते हैं कि कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है। पहला, बजट के अगर आपने ठीक से पढ़ा देखा तो जो टोटल टैक्स कलेक्शन हुई अंडर GST, जो GST में टोटल टैक्स कलेक्शन हुई उसमें से 84% हमारा आया सेंट्रल GST, 16% आया GST कॉम्पनसेशन सेस। ठीक है, क्या ये बात सही है? दैट मीन्स अगर मैं देखूं कि जो 5/6 हमारा आया GST सेंट्रल GST से, 1/6 हमारा अप्रॉक्सीमेटली आया कॉम्पनसेशन सेस से। क्या ये जो 5:1 की रेशो है, क्या ये सही है? ओके, देन दोस्तों 2019-20 की अगर बात करें तो इन द ईयर 1920 कॉर्पोरेशन टैक्स वाज लोअर देन टैक्सेस ऑन इनकम, कि जो हम कंपनीज पर टैक्स लगाते हैं वो कम था कंपेयर टू इनकम टैक्स। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट क्या है इनकरेक्ट। ऑलराइट, ऐसे सवालों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। UPSC डेटा क्रंचिंग करवाता है हमसे, UPSC हमको ऐसे चाहता है कि हम डेटा को थोड़ा ठीक नज़र से देखें, एनालिसिस करें। एंड दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर बताइए 1, 2 जो, या फिर दोनों ही इनकरेक्ट हैं या फिर कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। राइट आंसर दोस्तों, राइट आंसर इज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेकंड गलत है, क्योंकि इनकम टैक्स जो है वो लोअर है, नॉट कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स इज हायर, ठीक है, इट इज हायर देन टैक्सेस ऑन इनकम इन 2019-20। लेकिन कोविड के चलते ये थोड़ा सा ट्रेंड उल्टा हुआ, तो एक बार इसका ग्राफ भी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए यहाँ पर 2019-20 इसका एक्चुअल डेटा आया, तो वहाँ पे जो हमारे कॉर्पोरेट टैक्स है वो ज़्यादा है कंपेयर टू इनकम टैक्स। लेकिन अभी लगता है रिवाइज एस्टिमेट्स में कि थोड़ा सा ये पीछे रह जाएगा कॉर्पोरेशन कंपेयर टू टैक्सेस ऑन इनकम। हमने इसकी बात भी की थी अपने लेक्चर में, एंड ये नेक्स्ट ईयर भी ट्रेंड कंटिन्यू होगा, क्योंकि कंपनीज का अभी इतना जो प्रॉफिटेबल या ग्रोथ ओरिएंटेड अभी जो नहीं चल रहा सिस्टम, एंड अकॉर्डिंगली टैक्सेस में भी हिट मिलेगा। ओके, ठीक है दोस्तों, बेसिक जो नंबर क्रंचिंग, डेटा क्रंचिंग करनी जरूरी। तो दोस्तों 2021 के कोर्सेज की बात क्विकली अंत में करनी जरूरी। तो दोस्तों प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स, जिसमें हम आपको जो बहुत सारे फाउंडेशनल वीडियोस हैं, जिनको हम स्टैटिक या फाउंडेशनल वीडियोस कहते हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं।
देन हम इसमें करंट अफेयर्स डालेंगे जो कि ज़रूरी है प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए। हर साल ये प्रोग्राम चलता है, इस बार लेकिन हमने स्टैटिक एंड करंट अलग अलग मॉड्यूल में डाल दिया, आप अकेला भी खरीद सकते हैं। एंड देन कम्स योर प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, जो कि मेरे हिसाब से सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है किसी भी एग्जाम क्रैक करने में। टेस्ट, ठीक है, चाहे प्री हो, चाहे मेन्स हो, चाहे इंटरव्यू के मॉक टेस्ट हो, ठीक है दोस्तों। एंड देन उसके बाद है दोनों जो सब चीज़ें मिलाकर भी आप एक पैकेज ले सकते हैं। जितने आप चीज़ें इकट्ठी खरीदते हैं थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता है, 5-10% आपके बच जाते हैं एक्स्ट्रा पैसे। ओके, ऑलरेडी हमारे कोर्सेज बहुत ही ज़्यादा लो कॉस्ट पे हम चलाने की कोशिश करते हैं, एंड उसके बाद जो फर्दर कॉम्बिनेशंस दे एंड अप सेविंग यू मोर मनी। ओके, 2022 की अगर तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो जनरल स्टडीज़ ऑप्शनल्स में हमारी सोशोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड देन एसए, इन सभी के कोर्सेज अभी अवेलेबल हो चुके हैं। फर्स्ट वीक है ये एनरोलमेंट का, तो जो भी इनकी प्राइस है उसमें 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऑफ मिल रहा है। 1000 तक ही हमारा डिस्काउंट देने की दोस्तों अभी थोड़ी मैं बोलूँ तो हैसियत है, क्योंकि ऑलरेडी लो कॉस्ट हमारे कोर्सेज होते हैं। उस लो कॉस्ट कोर्स में थोड़ा सा इंसेंटिवाइज करने के लिए बच्चों को हमने 1000 रुपये ऑफ भी लगा देते हैं, ठीक है। एंड ये सभी चीज़ें आपको और फर्दर जैसे जीएस प्लस ऑप्शनल आपको खरीदना है खरीद सकते हैं, या जीएस प्लस एस से खरीदना है खरीद सकते हैं। वेरियस परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हमारे यहाँ पे कॉम्बोज अवेलेबल हैं, एंड अगेन दे एंड अप सेविंग यू मोर मनी, ठीक है दोस्तों। तो बस यही एक अटेम्प्ट आप तक नॉलेज पहुँचाने का, नॉलेज के साथ इन्फॉर्मेशन अबाउट आर कोर्सेज पहुँचाने का, ताकि आप और मेहनत करें, ऑर्गेनाइज हो जाएं। एंड जो अगर आप चाहें तो जानना इन सभी कोर्सेज के बारे में डिटेल्ड वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल, हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल, हमारे फ़ोन नंबर्स हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं। बहुत 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 सारी कॉल्स आती हैं दिन भर, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इट ओनली इंडिकेट्स द काइंड ऑफ ट्रस्ट स्टूडेंट्स आर पोजिंग इन अस, ठीक है दोस्तों। तो हम भी चाहते हैं कि आपके ट्रस्ट पर और खरा उतरें, बेस्ट कंटेंट दें आपको, ठीक है। एंड दोस्तों कोई होमवर्क नहीं है इसमें, दिन भर आपको मैंने बहुत होमवर्क दिया, बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया एंड बहुत सारे कॉमेंट्स किए। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि अच्छे स्टूडेंट्स मिले। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में बहुत ही जल्द। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर। अगर आपने ये वीडियो देखा तो आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट में टेक केयर पक्का लिखिएगा। ओके, चलिए बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।